Hello students, we were doing chapter 2 change in profit sharing ratio among existing partners. तो बच्चों अभी तक हमने how to calculate goodwill by 3 methods. हमने goodwill calculate करी थी by average profit method, by super profit method and by capitalization method. So our next topic is accounting treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio. गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी जब पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज हो रही है, और गुडविल की ट्रीटमेंट, रिज़र्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सो लेट्स डू. A change in profit sharing ratio basically implies that one partner is purchasing from another partner. एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से परचेज कर रहा है. क्या? A share of profit previously belonging to the latter. वो प्रॉफिट का शेयर जो पहले किसी और के पास था, अब वो दूसरा पार्टनर उसे परचेज कर रहा है. इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं. द परचेजिंग और गेनिंग पार्टनर. आप ध्यान दो, जो गेनिंग पार्टनर है, आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जब रेशो चेंज होती है बच्चों, तो रेशो के चेंज होने पर किसी पार्टनर को गेन होता है और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है. तो जो गेनिंग पार्टनर है, यानी कि उसको परचेजिंग पार्टनर बोलेंगे. ठीक है. द परचेजिंग और गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट. गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है, मीन्स दे रहा है. किसको? कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो कंपनसेट कर रहा है पार्टनर. वो पार्टनर प्रॉफिट का, गुडविल का शेयर दे रहा है. किसको? सेक्रीफाइस पार्टनर को, बाय पेइंग द प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल. तो जो गेनिंग पार्टनर है, जिसको गेन हो रहा है, वो गुडविल का एक प्रपोर्शनेट अमाउंट किसको सेक्रीफाइस करता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे रहा है. इन अदर वर्ड्स, गेनिंग पार्टनर शुड पे द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट शेयर ऑफ गुडविल विच इज इक्वल टू द शेयर गेन्ड बाय हिम. मीन्स गेनिंग पार्टनर को जो शेयर गेन हो रहा है, जितना शेयर एक गेनर पार्टी, एक पार्टनर गेन कर रहा है, वो अमाउंट वो किसको दे देता है? उस पार्टनर को, वो पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है. सेम अमाउंट, जिस अमाउंट से गेनर पार्टी को गेन होता है, वही अमाउंट जो गेनर पार्टनर है वो किसको दे देता है बच्चों? सेक्रीफाइस पार्टनर को. तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं. लेट्स डू वन एग्जाम्पल. ABC एंड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1. It was decided that with effect from, बच्चों ये with effect from, और कभी कभी क्वेश्चन में WEF इसकी एब्रीवेशन भी लिखी होती है. तो with effect from 1 अप्रैल 2021 का मतलब है 1 अप्रैल 2021 से अब ये तीनों पार्टनर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5. अब 1 अप्रैल 2021 से अब ये तीनों पार्टनर 9:6:5 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे. तो ये ओल्ड रेशो थी, इस रेशो में करते थे. 1 अप्रैल 2021 से अब ये 9:6:5 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे. गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट. तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको गुडविल कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं दिया हुआ. कोई बात नहीं, अभी हमने रिसेंटली 3 मेथड से गुडविल निकाली है, तो इस क्वेश्चन में भी हम गुडविल निकाल सकते हैं. और हमारे को हिंट दे दी है कि कौन सा मेथड हमें ऑप्ट करना है, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड. द प्रॉफिट ऑफ 3 years 19, 20 और 21, 3 सालों का प्रॉफिट 48,000, 42 एंड 60,000 दिया हुआ है. तो इनकी हेल्प से हम गुडविल निकालेंगे. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अब बच्चों ये क्वेश्चन क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब क्या होगी? इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. रेशो चेंज हो रही है. तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है. सबसे पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं. गुडविल निकालने के लिए आपको मेथड बता दिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हैं 2, तो हमें अब एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये 3 साल के प्रॉफिट हैं, इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करो, ये हमारे एवरेज प्रॉफिट निकल आए 50,000। गुडविल हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये 1 लाख बच्चों फर्म की गुडविल आ गई है, राइट। तो अब ये देखना है, रेशो ओल्ड ये है, न्यू रेशो ये है 541,965। तो अब हमें देखना है कि रेशो चेंज होने पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन किसको हो रहा है। तो सेक्रीफाइस और गेन दोनों लिखेंगे। तो सेक्रीफाइस या गेन निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, राइट बच्चों। तो ओल्ड रेशो क्या है, देखो ए की, पहले ए का देख रहे हैं, ए की ओल्ड रेशो क्या है 5/10, 5 + 4 9 और 1 10, 5/10। ए की न्यू रेशो क्या है 9/20, ये एलसीएम लो 10 - 9, 10 ओल्ड है 9 न्यू है, मीन्स कम हो रहा है इसका शेयर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ये ए को लॉस हो रहा है रेशो चेंज करने पर। इसी तरह बी का निकाल लेंगे, बी को भी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/20 का, सी को गेन हो रहा है 3/20 का। तो अब बच्चों ध्यान रखो, ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टी है, सी जो है गेनर पार्टी है। सी का जो शेयर आएगा गुडविल का, सी अपना वो शेयर इन दोनों को देगा, कंपनसेट करेगा। अब क्या करो, ए को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो यहाँ लिखो ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, ए को सेक्रीफाइस कितने का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 1/20 इंटू फर्म्स गुडविल 1 लाख, 1/20 इंटू 1 लाख 5,000 का लॉस हो रहा है। बी कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है 2/20 इंटू फर्म की गुडविल 1,10,000। सी को कितने का गेन हो रहा है 3/20 इंटू फर्म की गुडविल 1 लाख, यानी कि 15,000 का। तो सी गेन कर रहा है 15,000 से, ए और बी को लॉस हो रहा है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब जर्नल एंट्री पास करनी है, तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो गेनर पार्टी है दैट विल बी डेबिटेड, सी को डेबिट करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइस पार्टी हैं वो क्रेडिट हो जाती हैं टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो सी को गेन हो रहा है 15,000 से, ए को सेक्रीफाइस हो रहा है 5 से, बी को सेक्रीफाइस हो रहा है 10,000 से। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि सी जो गेनर पार्टी है इसको डेबिट क्यों करा है, और ए और बी जो सेक्रीफाइस पार्टी हैं जो लॉस में जा रहे थे इनको क्रेडिट क्यों करा है। इसका रीज़न ये है बच्चों, सी जो गेनर पार्टी है वो अपना शेयर कंपनसेट करेगा, देगा किसको, उन पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सी ये 15,000 दे रहा है, तो ऑब्वियसली सी कहाँ से देगा, अपने कैपिटल अकाउंट में से, और जब हम कैपिटल अकाउंट में से निकालते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है बच्चों, याद रखना। तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट में से 15,000 विड्रॉ हो रहे हैं, गेनर पार्टी अपने अकाउंट में से निकाल रही है, और किसको दे रही है, ए को दे रही है 5,000, बी को दे रही है 10,000, और ए और बी को मिल रहे हैं, मीन्स उनके खाते में जा रहे हैं, उनका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सो एस कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 5,000 से, मीन्स ए के कैपिटल अकाउंट में 5,000 ऐड हो गए हैं। टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000, बी के कैपिटल अकाउंट में 10,000 ऐड हो गए हैं। तो गेनर पार्टी जो है ऑलवेज डेबिट होगी, क्योंकि ये अपना शेयर जो रेशो चेंज होने पर इसको फ़ायदा हुआ था सी को, ये अपना शेयर कंपनसेट कर रही है, किसको दे रही है, उन पार्टनर्स को जिन पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा था, लॉस हुआ था, किस केस में, जब रेशो चेंज हुई थी। तो ये है गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की एडजस्टमेंट एंट्री, right? Let's do one more question. P, Q and R are partners sharing profits equally, means P, Q, R की ratio 1:1:1 given है. They decided that in future R will get 1/5 share in profits. They decided, they means इन तीनों ने decide किया है कि future में R will get 1/5 share in profits, कि R जो है profit का 1/5 शेयर लेगा। देखो बच्चों, पहले आर का शेयर था 1/3, ये है आर का शेयर 1/3 है। अब जो है रेशो में क्या चेंज आया है, आर अब 1/3 नहीं लेगा, 1/5 लेगा प्रॉफिट का। तो ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 लाख।
जिस दिन रेशो चेंज हुई है उस दिन जो फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया है, कैलकुलेट की गई है, वो है 3 लाख। अभी क्वेश्चन में गुडविल निकाली थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेटेड अमाउंट दिया हुआ है, मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अब ये फिर वही टॉपिक आ रहा है कि रेशो चेंज हो रही है और हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। तो अब बच्चों एक चीज़ आप नोटिस करो, इसमें ओल्ड रेशो दी हुई है, तो और जब रेशो चेंज होती है तो उसके लिए हमें न्यू रेशो की ज़रूरत है। सेक्रीफाइस या गेन कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो तो है, न्यू रेशो नहीं है। सिर्फ ये बताया फ्यूचर में आर अब 1/3 नहीं लेगा, वो प्रॉफिट का 1/5 शेयर लेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए क्या करेंगे बच्चे? लेट टोटल प्रॉफिट 1। इस क्वेश्चन में निकाल के नहीं बताया हुआ, डायरेक्टली बता दिए न्यू रेशो 2:1। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे निकाली है डीके गोयल ने, ये स्ट्रेट वे कैसे लिख दी है। लेट टोटल प्रॉफिट 1, आर का शेयर कितना है बच्चों? 1/5 वो क्वेश्चन में गिवन है। रिमेनिंग शेयर देखो, टोटल प्रॉफिट 1, टोटल में से आर का शेयर निकाल दो, क्योंकि आर का तो शेयर फिक्स्ड हो गया कि आर ने 1/5 लेना ही लेना है। तो टोटल प्रॉफिट में से आर का शेयर गया, ये बच गया 4/5। अब ये शेयर किसका है? ऑब्वियसली पी और क्यू का। आर का तो 1/5 हमने साइड पे रख दिया, टोटल प्रॉफिट में से आर का शेयर निकाल दिया, जो बच गया ये पी और क्यू का है। अब प्रॉब्लम ये है इस 4/5 में से कितना पी का और कितना क्यू का। तो उन्होंने कहा पी और क्यू का रेशो चेंज नहीं हुई, वो वही की वही रहेगी। तो इस 4/5 में से इधर ध्यान दो, ये रेशो पड़ी बच्चे 1:1:1। अब उसने कहा आर जो है, सॉरी, इसकी रेशो चेंज हुई है, मतलब इन दोनों के बीच की रेशो चेंज नहीं हुई, इन दोनों की रेशो अभी भी 1:1 है। तो अब इस 4/5 में से कितना है बच्चों पी का? 1/2। 4/5 × 1/2 4/10। फिर इस 4/5 में से क्यू का कितना है? 1/10। 4/5 × 1/2 4/10 4/10, राइट। अब न्यू रेशो बना लो, 4/10 पी का अभी निकाला है, क्यू का भी 4/10 और आर का तो 1/5 है ही है। इसका एलसीएम लो 4:4:2, तो रेशो क्या बन गई? 2:2:1। मीन्स इसकी रेशो चेंज हुई है। अब एक बार इसको सॉल्व करो, 2:2:1। आर का शेयर कितना है? 1/5 ही तो रहा, 2 और 2 4 और 1 5, 1/5 इसका शेयर चेंज हुआ है। इन दोनों का फिर इक्वल है, देखो 2:2 कह लो या 1:1 कह लो, बात तो एक ही है, राइट। तो ये बच्चों आपको ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो हमने निकाल ली है 2:2:1 करके, राइट। अब वही सेक्रीफाइस या गेन निकालना है, रेशो चेंज हो रही है, किसको सेक्रीफाइस किसको गेन? तो सेक्रीफाइस और गेन ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब जब हम पी क्यू का निकालेंगे, पी को गेन आ रहा है, क्यू को गेन आ रहा है, आर को सेक्रीफाइस हो रहा है। अब पी और क्यू को गेन हो रहा है, ये अपना हिस्सा देंगे। गेनर पार्टी ऑलवेज देता है किसको? जिसको लॉस हो रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। और गेनिंग पार्टी यदि दे रही है तो गेनिंग पार्टी डेबिट होगी। तो पी और क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखो, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। कितने अमाउंट से? ये गेन है 1/15 इंटू फर्म की गुडविल 3 लाख, 1/15 इंटू फर्म की गुडविल, ये आ गया 20,000 20,000 40,000। मतलब पी 20,000 दे रहे हैं, पी के अकाउंट में से निकल रहे हैं, पी के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, पी 20,000 दे रहा है अपने कैपिटल अकाउंट में से, क्यू 20,000 दे रहा है, तो आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मीन्स आर को मिल रहे हैं 40,000 रुपीज़। तो बच्चों अब करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इस केस में बच्चों ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये आपको मालूम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। जब रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, व्हेन रिजर्व्स एंड accumulated profits are to be transferred to capital account, and when reserves and accumulated profits are not to be transferred to capital account,
ये दो पार्ट्स में हम करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जब रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट। When reserves and accumulated profits या losses are to be transferred to capital account. If at the time of change in profit sharing ratio there are reserves, accumulated profits or accumulated losses existing in the books of the firm. यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस वक्त रेशो चेंज हो रही है उस वक्त अकाउंटिंग बुक्स में, बुक्स मीन्स बैलेंस शीट में, अकाउंटिंग बुक्स में रिजर्व्स का बैलेंस पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का बैलेंस पड़ा हुआ है, लॉसेस का बैलेंस पड़ा हुआ है, देन दीज शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू द करंट अकाउंट। तब वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये याद रखना बच्चों, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ देखो, रेशो चेंज हो गई है दो पार्टनर्स के बीच में, राइट। रेशो चेंज होने पर, और जब रेशो चेंज हो रही है उस दिन बैलेंस शीट में, अकाउंटिंग बुक्स में रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं, लॉसेस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, उसको असेट साइड शो करते हैं। ये मान लो 10,000 पड़े। तो जिस दिन रेशो चेंज हो रही है उस दिन ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिजर्व का बैलेंस पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस पड़ा है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है कि जब वर्कर्स ऑन ड्यूटी काम कर रहे हैं तो साल के एंड में फर्म क्या करती है, अपने वर्कर्स के लिए कुछ पैसा कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, उसकी फ़र्स्ट एड के लिए हम वर्कर्स के लिए कुछ पैसा निकाल के, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के अलग कर देते हैं और किस अकाउंट में डालते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं। सेम इसी तरह जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है और कभी कभी फ्लक्चुएशन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू से लेस हो जाती है, तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए फर्म पहले से ही प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल देती है, राइट। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब रेशो चेंज हो रही है पार्टनर्स के बीच में और उस दिन ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिजर्व का बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का बैलेंस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये जितना भी अमाउंट पड़ा है ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तब ये सारा का सारा अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रीज़न क्या है बच्चों, रीज़न ये है कि रेशो तो अब चेंज हो रही है, लेकिन जब ये बैलेंस पड़ा था तब रेशो हमारी ओल्ड ही थी पार्टनर्स के बीच में। रेशो जब चेंज हो रही है उसके चेंज होने से पहले का ये बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, चाहे वो रिजर्व है, प्रॉफिट है, लॉसेस हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो रेशो तो आज चेंज हुई है, ये बैलेंस अकाउंटिंग बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में पहले से पड़ा हुआ है। तो इन सबका बैलेंस, इस अमाउंट को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ये अमाउंट, लेकिन उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, राइट। इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालने की ज़रूरत नहीं है, भले ही क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन है, लेकिन हम ये सारा अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, राइट। तो उस केस में हमारी जो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो अब ये चाहे रिज़र्व है, प्रॉफिट है, ये सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रहे हैं, रिज़र्व का पैसा पार्टनर्स के अकाउंट में जा रहा है। यदि पार्टनर्स के अकाउंट में जा रहे हैं तो पार्टनर्स का अकाउंट बैलेंस बढ़ गया, इट मीन्स पार्टनर्स का जो खाता है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे, रिज़र्व, यहाँ देखो रिज़र्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एक्चुअली ये प्रॉफिट की बात हो रही है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन देयर
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, इसमें 4 चीज़ों का इकट्ठा कर दिया है। यदि मैं इसमें अलग एंट्री बनाऊँ, ये देखो, जैसे ये रिज़र्व है हमारे 10,000, तो रिज़र्व अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स 2 हैं मान लो, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में कोई ओल्ड नहीं, कोई न्यू नहीं, हमने सेक्रीफाइस और गेन नहीं निकालना। तो इस क्वेश्चन में ये जो रिजर्व का पैसा है ये पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम इसी तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस लो, यानी कि प्रॉफिट की बात हो रही है, जो लायबिलिटी साइड दिया होता है दैट इज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, P&L का क्रेडिट बैलेंस, इसके भी ऐसे एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जितने पार्टनर्स हैं, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो क्वेश्चन में गिवन होगी। सेम इसी तरह इसकी एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, सेम इसी तरह। मीन्स जो भी अमाउंट पड़ा है वो उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये बच्चे एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, लॉसेज है तो कैपिटल अकाउंट जो होगा पार्टनर का वो डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री करी थी बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ए और बी में, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, ये लॉसेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, लेकिन एंट्री रिवर्स हो जाएगी, उसमें लॉस हो रहे हैं तो कैपिटल जो पार्टनर्स होंगे उनका खाता डेबिट हो जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं फर्म के, ठीक है, वो पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेट्स डू वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 24। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. From 1st April 2017 they decided to share the profits equally. पहले X और XYZ 4-3-2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, नाउ दे डिसाइडेड, तीनों ने डिसाइड करा दैट टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। अब वो डिसाइड करें कि हमारी रेशो 1:1:1, तो ओल्ड रेशो 4-3-2, न्यू रेशो 1:1:1। ऑन दैट डेट, जिस दिन रेशो चेंज करने का हमने सोचा है पार्टनर्स ने, देयर बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम्स, अकाउंटिंग बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मींस ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। P&L का क्रेडिट बैलेंस मीन्स एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स 1,20,000, रिजर्व में पड़ा है 45,000 का बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है 60,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, डेबिट बैलेंस आपको पहले से ही दिखा रहा है 90,000, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो बच्चे अब देखने में तो लग रहा है ओल्ड रेशो दी हुई है, न्यू रेशो दी हुई है, तो आप सेक्रीफाइस या गेन निकालें। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस या गेन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन चारों आइटम्स का जो बैलेंस आपको दे रखा है, ये कब दे रखा है, जिस दिन रेशो चेंज हुई है उससे पहले ही अकाउंटिंग बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में इन आइटम्स का बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसलिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट है, ये रिज़र्व हैं, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इन चारों का जो बैलेंस है ये अमाउंट, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि न्यू रेशो तो अभी चेंज हो रही है। ये इन चारों आइटम्स का जो बैलेंस है वो पहले से ही बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, अकाउंटिंग बुक्स में पड़ा हुआ है। इसलिए जब इन चारों का बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस या गेन निकालने की नीड नहीं है। तो अब देखो ये प्रॉफिट है बच्चे, प्रॉफिट है 1,20,000 का, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रेशो 4-3-2। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो अब इन्होंने क्या करा बच्चे, 4 आइटम है तो इनकी एंट्री इकट्ठे कर ली है। हम बच्चे अलग अलग भी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट 4-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेम इसी तरह जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000 टू एक्स, टू वाई, टू जेड इन 4-3-2। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 60,000 पड़े हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000
2x कैपिटल, 2y कैपिटल, 2z कैपिटल इन ओल्ड रेशो 4 3 2। यहाँ पे देखो बच्चों, ये लॉस है आपका, डेबिट बैलेंस है, और जब आपको लॉस दिया हो तो लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है? 90,000, और वो किस रेशो में पड़ जाएगा? ओल्ड रेशो में। तो चाहे आपके ये जो बैलेंस है, जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द ओल्ड रेशो। ये डिवाइड हो रहे हैं पार्टनर्स में, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यहाँ पे लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। बबीता, कविता, दिनेश, partners, from 1st April 2018 they decided to share the profits in the ratio of 2-3-5। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने डिसाइड करा है कि आज से हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2-3-5 होगी। इट मीन्स पहले क्या थी? ओल्ड रेशो इज़ नॉट गिवन। देखो इनिशियली स्टार्टिंग में नहीं दी हुई, और जब ना दियो तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे बच्चों कि हमारी ओल्ड रेशो इक्वल है। तो ओल्ड है 1-1-1, न्यू उन्होंने क्या डिसाइड करी है? 2-3-5। ऑन दिस डेट, जिस दिन रेशो चेंज हुई है उस दिन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म की बैलेंस शीट में किस किस चीज़ का बैलेंस पड़ा है? 60,000 का बैलेंस पड़ा है इन कंटिजेंसी रिजर्व, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एक डेबिट बैलेंस पड़ा है 1,20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मीन्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं 1,20,000, कंटिजेंसी रिजर्व में पड़े हैं 60,000। गुडविल ऑफ द फर्म, पहले इसको करते हैं इन दो चीज़ों को। ये बच्चों रिजर्व है, रिजर्व का पैसा पार्टनर को मिलेगा, यूज़ नहीं हुआ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा इन ओल्ड रेशो। तो देखो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बबीतास कैपिटल, टू कवितास कैपिटल, टू दिनेश कैपिटल, 60,000 किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। जब कोई भी बैलेंस बच्चों रेशो चेंज होने से पहले अकाउंटिंग बुक्स में पड़ा हो तो ओल्ड रेशो में वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओल्ड रेशो इक्वल है 20-20-20, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा है। डेबिट बैलेंस मींस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और जब लॉसेस होते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मींस एंट्री रिवर्स हो जाएगी। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस की एंट्री है बच्चों। यदि यही एंट्री 1,20,000 की प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता, मींस प्रॉफिट होता, तो एंट्री रिवर्स हो जाती, P&L डेबिट हो जाता, और जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है ये क्रेडिट हो जाते। तो 1,20,000 लॉसेज जाएगा आपकी ओल्ड रेशो में 1-1-1, 40-40-40, राइट। अब लास्ट देखो, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3,60,000। जो फर्म की गुडविल है वो 3,60,000 है। तो इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें आ गई है बच्चे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी आ गए हैं, रिजर्व भी आ गए हैं, और गुडविल भी आ गई है। अब फर्म की जो गुडविल निकाली गई है वैल्यूड, जिस दिन रेशो चेंज हुई है उस दिन फर्म की वैल्यू निकाली गई है। तो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करी है क्या? इस केस में हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं बच्चों। सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। ओल्ड है 1:1:1, न्यू है आपकी 2:3:5। ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है, तो सेक्रीफाइस और गेन निकल जाएगा। पहले बबीता का निकालो, 1/3 ओल्ड है, न्यू कितनी है? 2/10। कविता की देखो 1/3 ओल्ड है, न्यू कितनी है? 3/10। दिनेश की देखो ओल्ड कितनी है? 1/3, और न्यू कितनी है? 5/10। तो जब आपने एलसीएम लिया तो बबीता का सेक्रीफाइस, कविता का सेक्रीफाइस, दिनेश का गेन आ गया। अब गुडविल ट्रीटमेंट की हमने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो जो गेनर पार्टी है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं, जो गेनर पार्टी है दैट विल बी डेबिटेड। दिनेश डेबिट हो जाएगा, बबीता और कविता क्रेडिट हो जाएंगे, इनको लॉस हो रहा है। तो दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बबीता, टू कविता। अब अमाउंट क्या लिखेंगे? और आपको अभी पता है कि दिनेश जिसको गेन हो रहा है ये किसको कंट्रीब्यूट करेगा?
ये कुछ बबीता को देगा और कुछ कविता को देगा। और वो अमाउंट कितना है, बबीता का सेक्रीफाइस निकालो, 4/30 इंटू फर्म की गुडविल कितनी है, 3,60,000। 48,000, ये देखो 48,000 बबीता का। कविता का सेक्रीफाइस कितना है, 1/30, 1/30 इंटू 3,60,000, 12,000। ये लो कविता का आ गया 12,000। दिनेश को गेन हुआ है 5/30, इसको कर लो, 5/30 इंटू 3,60,000, ये आ गया 60,000। तो यानी कि दिनेश जिसको गेन हुआ है ये अपना शेयर कुछ बबीता को देगा और कुछ कविता को। देखो दिनेश दे रहा है, दिनेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। और किसको दे रहा है, जिनको लॉस हुआ था, जिनका शेयर, जिन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा है। गेनर पार्टी लूज़र पार्टी है जिसको सेक्रीफाइस हुआ है, जिसको लॉस हुआ है, उसको देगी। तो बबीता और कविता को मिल रहा है, दिनेश दे रहा है, तो उनके खाते में जाएगा। जब उनके अकाउंट में जा रहा है मीन्स उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो 48,000 और 12,000। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिजर्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करी है। कब, इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स।